हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सीखिए और कहाँ मैं हूँ आपका अक्षय खान। आप सबको मेरा प्यार भरा आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो आज हम जा रहे हैं सीलमपुर मार्केट। मैं जा रही हूँ अपनी अप्पी और अपनी भाभी के साथ। तो हमने पकड़ लिया है ई रिक्शा, क्योंकि मेट्रो तक जाने के लिए हमारे घर से बहुत डिस्टेंस है, तो हमें ई रिक्शा करना पड़ता है, जिसके लिए हमें 10 रुपये देने पड़ते हैं। उसके बाद हमने पकड़ ली है मेट्रो। सीलमपुर मार्केट जाने के लिए हमें 2 जगह मेट्रो चेंज करनी पड़ी। पहली हमने राजीव चौक में चेंज की और दूसरी हमने कश्मीरी गेट पे चेंज की। और सीलमपुर मार्केट जाने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सीलमपुर ही है। और सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से आपको गांधीनगर के लिए भी मार्केट पास में ही पड़ेगी, जहाँ पे होलसेल के कपड़े मिलते हैं, जो कि शॉपकीपर्स ले जाते हैं। यहाँ पर मेरी अप्पी और मेरी भाभी चल रही हैं मेट्रो चेंज करने के लिए। तो एक जगह पर तो मेरी अप्पी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन दूसरी जगह पर आप देख सकते हो इनका फेस ये ज़्यादा चलती नहीं है, लेकिन उस दिन मैंने इनको बहुत ज़्यादा चला दिया और सीढ़ियाँ इतनी चढ़वाई हैं कि ये मुझे गुस्से में घूर रही थी। लेकिन मैं इनसे पंगे लिए जा रही थी, इनको तंग किए जा रही थी, और इनका रिएक्शन ये था, बेटा एक बार घर चल फिर बताती हूँ। वहाँ उतर के हमें अगेन फिर से रिक्शा लेना पड़ा। तो वहाँ से हमने फिर से रिक्शा ले लिया। 10 रुपये सवारी का रिक्शा था। कोई कोई रिक्शे वाले 15 रुपये भी मांगते हैं, कोई 10 रुपये मांगते हैं। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर मतलब कैसा एटमॉस्फेयर है। कभी बारिश वगैरह होती है तो ज़्यादा चार्ज करते हैं, 15-20 रुपये, वरना 10 रुपये लेते हैं। तो हम ई रिक्शे से मार्केट की ओर निकल पड़े हैं। और मार्केट पहुंचने के बाद नज़ारा कुछ ऐसा है। रिक्शे वाले ने हमें उतार दिया। ये मार्केट की पहली रोड है जो हम शुरू कर चुके हैं, जिस पर चलना। तो यहाँ पर जब मैं उतरी ना, मैं थोड़ी सी शॉकिंग थी, क्योंकि एक्चुअली में जो सामान मैं यूट्यूब पे मैंने देखा था और वीडियोस में, और मैं लेने आई थी, तो वो मुझे स्टार्टिंग में नहीं दिखा। इस मार्केट में मैं कुछ साल पहले एक बार आई थी, तो वो मैं दूसरी साइड से आई थी, तो ये मुझे रास्ता थोड़ा अलग लग रहा था। तो जैसे जैसे मैं इस मार्केट में चल रही थी, यहाँ पर सिर्फ जो पार्टी वेयर ड्रेसेस होती हैं वही मुझे दिख रही थी। वो भी उनके बड़े बड़े शोरूम या दुकानें थी, जिन पर मतलब लमसम सेम ही रेट था हमारे यहाँ की तरह। थोड़ा बहुत अमाउंट चेंज था, बट मुझे पार्टी वेयर ड्रेसेस नहीं लेनी थी। मुझे डेली उसका सामान कुछ लेना था, और कुछ मुझे सिलाई का शौक़ है, तो थोड़ी सी लेसेस वगैरह देखनी थी अपने लिए। मतलब मार्केट कवर करनी थी, वीडियो बनानी थी, और साथ में थोड़ा सा ब्लॉग शेयर करना था, और कुछ बेसिक सामान लेना था। तो हम आ गए मार्केट में। हम चारों तरफ देख रहे थे कि यहाँ हमें हमारी जो यूज़फुल चीज़ें वो मिल जाएं, जो बेसिकली हम देख के आए थे वीडियो में। बट यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा था। यहाँ पर आई थिंक रिक्शे वाले ने हमें जहाँ उतारा था, वो जो मेन जो मार्केट है क्लॉथिंग की, उसके अपोजिट उतारा था। तो इस वाली रोड पे आपको ज़्यादातर पार्टी वेयर ड्रेसेस मिलेंगी, और बच्चों के ड्रेसेस मिल जाएंगे, जेंट्स की टी शर्ट्स भी थी। और उसके अलावा यहाँ इस वाली जो रोड थी, इस वाली रोड पे मैंने जो 200 की सेल कर रहे थे अंकल जी कुर्ते की, जो आप मेरे हॉल वीडियो में देखेंगे, उसमें पूरा सेट था, सूट का कुर्ता था और पैंट थी और दुपट्टा था। वो मैंने यहाँ इस वाली रोड से परचेज़ की थी, और मेरी अप्पी ने इस वाली रोड से एसी के कवर परचेज़ किए थे। वो सब आपको मेरी हॉल वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा हॉल वीडियो भी आए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर आप देख पाएंगे कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज़ किया। तो यहाँ पर फिर हम थोड़ा सा चलते रहे। हमने जो हमें चीज़ें पसंद आई हमने वो भी ले ली, और फिर हमने सोचा हमें तो थोड़ा आगे जाके एक्सप्लोर करना चाहिए। जब हम आए ही हैं तो थोड़ा और एक्सप्लोर करें। तो फिर हमने आसपास के लोगों से पूछा कि यहाँ पर अगर मैं अपनी ड्रेसेस मतलब मुझे अपनी ड्रेसेस बनानी थी, तो उसके लिए मुझे लेसेस या कुछ भी डेकोरेटिव आइटम्स या आर्ट एंड क्राफ्ट के जो बीड्स होते हैं, पल्स होते हैं, वो कहाँ मिल सकते हैं। क्योंकि मेरा एक और चैनल है, मैं आपको बताना चाहूँगी इस बारे में। पहले इसी चैनल पर सारी वीडियोज़ आती थी, आर्ट एंड क्राफ्ट की भी आती थी, जिसमें मैंने आपको बच्चों की ड्रेसेस बना के भी शॉर्ट्स में दिखाया था। बट एक्चुअली इस चैनल पर कुछ प्रॉब्लम होने लग गई थी अलग अलग तरह की वीडियो डालने से, तो फिर मैंने दूसरा चैनल बना लिया। यहाँ पर ये भैया पजामे सेल कर रहे थे, 150 के 2, जो नॉर्मल पजामे होते हैं, घर में पहन सकती हैं गर्ल्स। और हाँ, तो मैं बताई थी कि मेरा एक नया चैनल बना लिया है समथिंग न्यू के नाम से। अगर आप लोग चाहें तो उस चैनल को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ज्वेलरी, ड्रेसेस, घर की डेकोरेटिव आइटम्स के आइडियाज़। तो उसके लिए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और तो उससे रिलेटेड सामान मैंने देखा था वीडियो में कि यहाँ मिल सकता है, तो उसको लेने मैं आई थी। तो यहाँ बेडशीट बिक रही थी, 150 वाली भी थी, 200 वाली भी थी, विद पिलो कवर भी थी, विदाउट पिलो कवर भी थी, और पिलो कवर अलग से भी मिल रहे थे। उसके अलावा बच्चों की जो डेली उसकी ड्रेसेस होती हैं वो भी मिल रही थी। ये प्रॉपर मार्केट का ही व्लॉग नहीं है, ये मेरा जो डेली व्लॉग होता है वो है। उसमें मैं आपके साथ मार्केट का वीडियो शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरी अप्पी की चप्पल टूट गई थी। मेट्रो से उतर के थोड़ी दूर चलने के बाद चप्पल टूट गई थी, तो यहाँ फाइनली उनको एक चप्पल थोड़ी फिट आई, उन्होंने ली। हर जगह बहुत मतलब हील्स वाली चप्पल वगैरह मिल रही थी, तो उनको तो डेली उसके लिए लेनी थी।
बेसिक मार्केट में चलने के लिए, तो फिर उनको 60 रुपीज़ की चप्पल मिली है, जिससे फिर वो कंफर्टेबल चल पा रही थी। उसके बाद हम लोग जब वाली रोड ख़त्म करके जब लेफ़्ट साइड में मुड़े हैं, तब फिर हमें समझ आया कि हाँ, मार्केट जो है एक्चुअल में यहाँ लगती है, जहाँ पर आपको डेकोरेटिव आइटम्स के लिए चीज़ें और आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें मिल सकती हैं। तो यहाँ पर लेसेस थी, 5-5 रुपये वाली जो सेल है वो भी थी, और उसके अलावा क्लॉथ्स मटेरियल थे, बच्चों के कपड़े थे जो कि 160 के सेल हो रहे थे। यहाँ पर अलग से प्लाज़ो थे, 150 के 2 प्लाज़ोज़ थे जो मिल रहे थे। उसके अलावा यहाँ पर और भी सारे आइटम्स थे। ये एक शॉप थी जहाँ से मैंने 20 रुपीज़ के जो पैकेट्स होते हैं बीड्स वगैरह के, वो लिए थे। मतलब मुझे अपने जो भी मैं ज्वेलरी वगैरह बनाती हूँ दूसरे वाले चैनल पर, उसके लिए जो आइटम्स चाहिए थे वो मैंने यहाँ से पिक कर लिए थे, कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद आई थी। ये शॉप वहाँ पर पर्टिकुलर लगती है डेली। मैंने पूछा था भैया से, तो कहते हैं यहाँ पर लगती है शॉप, और 10 और 20 की चीज़ें और बाकी भी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं ड्रेस से रिलेटेड। ये एक धागे की शॉप थी। मेरे घर में धागे के कलर्स ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा अब आई हूँ तो धागे भी ले ही लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने एक धागे का बॉक्स ले लिया था, जिसमें काफ़ी सारे कलर्स आप मिक्स करके भी ले सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि बॉक्स बना हुआ है आपको वही लेना हो, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी कलर पिक करके अपना एक बॉक्स बनाकर ले सकते हो। आई थिंक ये 3 या 350 समथिंग का बॉक्स था। उसके बाद में फिर मैंने 1-2 चीज़ें और मुझे जो जिनकी नीड थी, जैसे मशीन का तेल वगैरह जो भी चीज़ें थी, वो यहाँ से मैंने परचेज़ कर ली थी। इस शॉप को अगर आप आएंगे, मैं नाम पूछना एक्चुअली भूल गई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत धक्के लग रहे थे। और ये उसी शॉप के अंदर का सीन है जहाँ से मैंने बाहर से धागे लिए हैं। ये बहुत बड़ी लेसेस वगैरह की शॉप है। मैं वैसे मुझे यहाँ से कुछ लेना नहीं था, बट मैं आई थी तो मैं सोचा मैं आपको एक बार यहाँ का व्यू दिखा दूँ। तो जब आप इस वाली रोड पे आएंगे तो आपको एक बड़ी सी शॉप दिखेगी जहाँ पर आपको क्लॉथिंग मटेरियल मिल जाएगा, अस्तर वगैरह ही मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ी सी आगे जाने के बाद हमें ये दुपट्टे मिल रहे थे जो 150 के 2 थे। यहाँ से हमने 2 पिक कर लिए हैं। एंड कुछ लेसेस भी मुझे पसंद आ गई। जब मैं आई थी तो मैंने सोचा कुछ लेसेस भी ले लूँ। मेरी 1-2 ड्रेसेस के लिए मुझे चाहिए थी, तो मैंने पतली वाली वाइट कलर की और 1-2 कलर की और लेसेस ले ली थी। उसके बाद जंक ज्वेलरी, मैं मार्केट जाऊँ और ज्वेलरी परचेज़ ना करूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो 50 रुपीज़ की ज्वेलरी मिल रही थी, तो मैंने उसमें से 2 नेक पीसेस पिक किए हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये क्लॉथ मिल रहा था, कोई 40 रुपये मीटर था, कोई 20 रुपये मीटर था, कोई 60 रुपये मीटर था। जिस हिसाब से उसकी डिज़ाइन थी उसके हिसाब से, मतलब इस मार्केट में आपको रॉ मटेरियल की चीज़ें मिल जाएंगी। जिनका भी बुटीक है या जिनको भी ड्रेसेस बना के सेल करना होता है, जो भी उनकी शॉप वगैरह है, जैसे भी आप यूज़ करना चाहें, तो उसका रॉ मटेरियल आपको इस मार्केट में पूरी तरह मिल जाएगा। उसके बाद हम जब वापस आ रहे थे तो एक छोटी सी गली, मतलब जो गली में हम जिस गली में हम चल रहे थे, जिस रोड पे, उसमें से ही एक छोटी गली और जा रही थी। वहाँ पर अब अंदर आए तो वहाँ पर और ज़्यादा प्राइस कम था लेसेस का, लेकिन फ़र्क इतना है वो पैकिंग में नहीं थी, वो खुली हुई लेस थी, छाटनी पड़ती, टुकड़े टुकड़े थे। उसके बाद हमने फिर से मेट्रो पकड़ी। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। खाने के नाम पे हमने सिर्फ टिक्की खाई थी और बर्गर और थोड़ी सी बिरयानी। देन उसके बाद हम ये मेट्रो में हमने ख़रीदा है ये सामान, ज़्यादा लिया नहीं है, थोड़ा थोड़ा लिया है। और उसके बाद हम निकल चुके हैं घर के लिए। अगेन 2 बार मेट्रो चेंज करेंगे। वैसे हमारी हालत नहीं थी, लेकिन फिर भी करनी पड़ेगी। और ये हम घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचते सबसे पहले मैंने बनवाया था नींबू पानी। मेरी अप्पी खाना खाते हुए मैंने नींबू पानी पिया। उसके बाद मैंने भी अपने लिए खाना मांगा, मैंने खाना खाया, एनर्जी ली। और मेरी अप्पी ने आते सबसे पहले टीवी ऑन किया था कि उनका सीरियल छूट रहा था। और उसके बाद ये मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी अप्पी भी बहुत ज़्यादा। तो अभी इजाज़त दीजिए अपनी आशिया खान को। बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।